हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पहाड़ी बाखली के साथ। अम्मा की याद आ गई यार पप्पा ये नमकीन का पैकेट देख के। और आज पहाड़ी बाखली में बन रहा है रायता। इसके अंदर हमने अपना रैतू रखा हुआ है दोस्तों। पहाड़ों में मौसम आजकल बहुत बढ़िया है, सुबह शाम हल्का फुल्का ठंडा है और दिन में घाम आ जा रहा है। मम्मी यहाँ पे रायते का मसाला तैयार कर रही है। सिलपट्टे पे पिर पीस लिया है। हिंदी भाषी लोग जिसे राई नाम से जानते हैं, उसी राई को हमारे पहाड़ों में, हमारे कुमाऊं में पिर कहा जाता है दोस्तों। सरसों हो गया, लाई हो गई और ये पीरा हो गया, ठीक है। इनके जो पेड़ होते हैं दोस्तों लगभग दिखने में सेम होते हैं। सरसों की तरह पीले फूल खिलते हैं इसमें, पर बीज में अंतर होता है। किसी का बीज बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है ना, पर कलर लगभग सेम होता है। पहाड़ों में पिर इसको इसलिए भी बोला गया होगा कि रायते में डालने के बाद ये पिरपिराट करता है, यहाँ ऊपर बिल्कुल झन्नाट मारता है, तो शायद इस वजह से पिर इसको कहा गया हो। पहले से अगर ककड़ी खाते थे दोस्तों तो इसकी बिंदी भी लगाते थे, ऐसे बिंदी ऐसे माथे में लगाते थे। ये जब श्राद्ध होता था या कोई कामकाज होता था, हाँ। इसको कसते कद्दूकस में कस लिया है। हाँ। इसका जो छिक्कल बच गया, हाँ। उसको खाने के लिए बच्चे चारों तरफ जो बैठ जाते थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ। जैसे मैं कस रहा हूँ कद्दू, ये कस रहा हूँ ककड़ी, हाँ। उनको कहता है इसमें ये ज्यादा, इसका जो बीच का जो गुदा है ये झिलौर कहते हैं। हाँ, इसको जब पूरा मत कसना, थोड़ा इसमें लगे रहने देना। तो मैं आपको बता दूं, समूह गाँव में आ सकता है दोस्तों। ये जो ककड़ी का पल्प होता है, जिसमें बीज होता है, रस जैसा भरा होता है, बीज वाला भाग, इसको हमारे पहाड़ी में झिलौर बोला जाता है। वो रैत मिलल कर स्कूल को छुट्टी कर रैत भात खाने की मिलल कर, एक चम्मच रहता है वो। आजकल देख लो इतना कोई खा ही नहीं रहा है। पहले से दोस्तों रोटी, दाल, चावल, खीर वगैरह के लिए खान थी, ये भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था। अब राशन पानी के लिए भिड़कताव नहीं पड़ता दोस्तों। अब ये जो महिला संगीत में चाउमीन, मोमो, गुलाब जामुन, आइसक्रीम मिलती है, उसके लिए थोड़ा सा भीड़ भड़क्का होता है। ब्याह बारातों में कोई भी निमंत्रण देता है तो मैं पनीर की सब्जी खाता ही नहीं हूँ। इससे अच्छा मशरूम खा लेता हूँ मैं। अगर नकद पैसा दे के प्योर दूध, दही गाँव में रह के वो प्राप्त नहीं है। हाँ। शहरों में कहाँ से आ गया? सही बात। इतना धूप में रखा हुआ है दूध, दो महीने तक वो फट नहीं रहा है। अगर घर का दूध अगर हम सुबह गर्म करके नहीं रखते हैं तो शाम को गर्मी में फट जाता है ना, गर्मियों में। और आजकल देख लो पैकेट धूप में रखे हुए हैं, फ्रिज की जरूरत भी नहीं है। अब दूध होता तो वो फटता नहीं क्या? सही बात। दूध नहीं ठहरा हो। ऐसी पनीर भी है, ऐसी दही भी है। मार्केट में बहुत ज्यादा सिंथेटिक पनीर बिकने लग गया है दोस्तों, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अभी आप देख ही रहे हैं, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने हल्द्वानी में छापा मारा था। बताशों में मिलावट हो रही है, मिठाइयों में मिलावट हो रही है, ठीक है। और तो क्या कहोगे आप, जो उत्तराखंड सरकार ये नमक दे रही है, क्या कहते हैं, कंट्रोल के माध्यम से, उसमें तक बालू बजरी रेता आ जा रहा है दोस्तों। खनन का सारा वहीं पहुंच रहा है। और सुना वीडियो का यूनिट बनाई थी उस नमक के बारे में। हाँ। तेरी मम्मी ने भी रखा कटोरे में। हाँ। उसमें बिल्कुल काला काला रेत, और जो नमक था वो घुला ही नहीं पानी में 2 घंटे तक। वैसे का वैसा है नमक, जो कि नमक तो डाल घुल जाता है। इसका मतलब उसमें कुछ और चीज मिलाया है। क्या है? मोदी जी की और पता नहीं धामी जी की फोटो लगी हुई है मेरे ख्याल से। तभी तो खारे ठहरे, तभी विश्वास से उसको जो है मोदी जी पर विश्वास करके हम नमक खा रहे ठहरे। अगर उत्तराखंड वालों की किडनी खराब हुई, उन्हें नमक खाने से पथरी हुई, तो इसके लिए मोदी और धामी जी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उस नमक के पैकेट में तुम्हारी फोटो लगी हुई है, ठीक है। मम्मी ने भी, जब वो वीडियो वायरल हुई थी नमक में रेत मिलने की, तो मम्मी ने भी वो परीक्षण करके देखा था और वो टेस्ट सक्सेसफुल रहा और इसमें शिकायत मिली दोस्तों। नमक की वीडियो वायरल हो रही थी ना। हाँ। मैंने भी सोचा मैं भी करती हूँ अब। हाँ। तो मैंने एक मतलब कटोरे में रख दिया नमक, 3-4 चम्मच डाल के। हाँ। ऊपर से पानी डाल दिया। हाँ। मतलब वो थोड़ा तो घुल गया जो नमक होगा। हाँ। जो रेत मतलब मुट्ठी भर, मतलब वो वैसा ही रहा, दिन भर मैंने कटोरा वैसा ही रख दिया और नमक नहीं घुला। बताओ। वैसा ही रहा, मतलब मुट्ठी भर 3-4 चम्मच डाली मैंने। तो कोरोलू साक्षी उत्तराखंड यो में से इसी कमारी से साथ में इसे ठगी लाम सरकार है। सही बात है। तो भैया मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं उन्हें कौनता अगर भोवा दिन मेरे इस बॉजन का के भय, उन्हार किडनी में पथरी भय, उन्हार पेट में पथरी भय, तो मी सब डबल आप यो धामी है भरून दगड़ियो मी क्या है मील, ये मैंने प्रूफ कह दिया। तो उसके सारे पैसे उत्तराखंड सरकार को अदा करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे इन नेताओं का इलाज होता है मैक्सो हॉस्पिटल में, दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में, ऐसी हमारा भी होगा। उसका हर्जा खर्चा वो देंगे। किडनी खराब हुई तो धामी जी अपनी किडनी भी डोनेट करेंगे। मतलब हमारे पहाड़ के इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। बच्चे नहीं मरे वो दवा खा के, पता नहीं। हाँ यार, वो कप सिरप खा के। अब क्या विश्वास करें बताओ। हम इन चोर नेताओं को वोट देते हैं कि ये अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, और सख्त नियम कानून बनाएंगे ताकि हम सुख से रह सके, हमें सेफ्टी मिले, है ना। और
संविधान जिसने पढ़ा है उसको पता होगा कि स्टेट का कर्तव्य होता है अपने हर आदमी की सुरक्षा करना बिना भेदभाव के। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा करना तो छोड़ो दगड़ियों, प्रॉपर एक नमक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं और ये कप सिरप में इतनी मिलावट आ रही है। लेकिन आपको जो हमारी मीडिया है, जिसको हम राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं, वहाँ पे आपको ये खबर नहीं मिलेगी। प्राइम टाइम जो होता है, जो डिबेट का टाइम होता है, इस टॉपिक पे डिबेट होगी ही नहीं कि कप सिरप से लोग मर रहे हैं, नमक में रेत मिल रहा है। डिबेट किस पे होगी? दो मौलानाओं को बैठा देंगे, दो वो क्या कहते हैं हिंदू धर्म गुरुओं को बैठा देंगे, उनको मुर्गे की तरह लड़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम, जनता का दिमाग वहाँ डाइवर्ट कर देंगे। भैया हमारे बच्चे मर रहे हैं, उसमें हिंदुओं के बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। नमक जिहाद फैल रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। कोई आंदोलन कर रहा है नकल के लिए, वहाँ पे नकल जिहाद बोल दे रहे हैं। ऐसा कहने वाला बुरा होता है, ठीक है। फिर लोग कहते हैं कि अरे ये तो देशद्रोही है, ये राजनीति कर रहा है, इसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। ये सब नहीं होता भैया, आवाज़ उठानी पड़ती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो। अगर तुम अपने नेता को देख के, अपनी प्री पार्टी को देख के आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो तुम सबसे बड़े दोगले हो। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। हमारी गुन्नू यहाँ पे घाम ताप रही है। यहाँ पे पहले टैंकी हुआ करती थी, वो टैंकी अब हमने ऊपर वाले घर में पहुँचा दी है। यहाँ पे 2 कुर्सियाँ लग चुकी हैं दोस्तों, एक अम्मा के नाम की, एक बड़बाजू के नाम की। कभी कभी मेरे को ना बहुत पछतावा होता है कि जब मेरे बड़बाजू जिंदा ही थे तो उसमें मैंने ब्लॉग बनाना क्यों नहीं शुरू किया होगा। खैर उसमें इतना चला भी नहीं था पप्पा। बड़बाजू की डेथ कौन, जानकारी नहीं थी, मतलब शहरों में तो चल गया होगा, यूट्यूब नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं होते थे। मेरे को पहला फ़ोन कौन से सन में मिला होगा पप्पा? 2012 में मिला, 13 में मिला, और वो भी वाला फ़ोन मिला, वो बटन वाला खाली, जिसमें खाली फ़ोन होते हैं और चैट होती है, मैसेज होते हैं बस। हल्द्वानी से खरीदा था एक मेरे लिए, उस सैमसंग का था, वो सैमसंग गुरु करके आता था, कौन सा आता था, 900 रुपये का था वो फ़ोन। जब हमारे वहाँ कोई हल्द्वानी से, दिल्ली से पूर्ण पक्षी आते थे तो वो कहते थे कि यार मेरे बेटे ने AIEEE का फॉर्म भरा है। पहले जो ये IIT JEE है, इसको AIEEE के नाम से जानते थे, AIEEE कहते थे। हमारे लिए क्या बेहो ट्रिपल ना, लेकिन कुछ वही डराना यार। यहाँ पे पेपर दूसरा, अब तो पेपर उसी दिन पहुँचने लग गया है, लेकिन पहले से पेपर दूसरे दिन पहुँचता था। इतनी रोडें ख़राब थी। और पहले पेपर हल्द्वानी से आता था, उधर पिथौरागढ़ से आता था थल, फिर थल से कोई ये रोडवेज की गाड़ी में पाँखों के लिए रखता था। वो 1.5 दिन 2 दिन में पेपर पहुंचता था अपने घर से। नहीं तो अपना आगे बनाओ। क्या कर रही है पापा? बताओ तो एक बार बताओ ना, पूरी कहानी बताओ ना आप। प्यार से हाँ हाँ ठीक है। इधर हाँ, पप्पा को ये कैसे बूथ लगाती है वो देखना था। हाँ हाँ देखो, इतना सीरियस मुंह बना दिया। हाँ हाँ फिर पीर खींच दिया। हाँ पीर खींच दिया हाँ ना पीर ले खींच जाता, मैं दहले खींच दिया। बोल आप तो नहीं बढ़ा दिया, बता मैं मशाले खींच दिया थोड़ा, ठीक हो गया। लूण भी खींचो उनको बाद में। हाँ लूण खींच खट्टा जाओ। हाँ फिर कौन है जैसे पूरा लव पिसा कौन है विश्वास। हाँ कौन पानी दे दिया, फिर तब भीतर बैठ दिया, फिर तब बगारन पिवे दिया। हाँ ठीक है कि हाँ फिर पूरा मिल दाल ले भी जरा की दाल जरा की दाल भिजा दिया। हाँ फिर थोड़ी देर में कल पका ले दिया। वाह यार, मम्मी को इतना टैक्ट है ना पप्पा से काम करवाने का। तो अगर आपके घर वाले काम नहीं करते हैं तो मम्मी से आप ट्रेनिंग लेने जरूर आना अपने घर से। मिक्स दाल और भात बना हुआ है लंच में। लोटे में फर्स्ट क्लास रायता,